So hello everyone, welcome back to our channel. This is Priyanka and you are watching the life. ये वीडियो है रिएक्शन वीडियो, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कुछ बातें मुझे इसमें करनी है, कुछ चीज़ें समझ में पता नहीं आप लोगों को हो सकता है कि बहुत दिनों से आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे अपना पॉइंट रखना था क्योंकि मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, तो मुझे वीडियो बनाना था। एक्चुअली क्या हुआ कि छोटे जगत भैया के छोटे भाई साहब का वीडियो आया जिसमें उन्होंने अपना बताया कि उनकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। जो बाद में पता चला कि मिसकैरेज नहीं था, वो मेडिकली अबॉर्शन कराया गया था, मेडिकेटेड अबॉर्शन था, बिकॉज कि जो बच्चा था वो डेवलप नहीं हो रहा था। चलो आपने एक दे दिया, आपके ऑडियंस जो है उसको आपने एक न्यूज़ दे दिया जो हुआ था। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपको बताना तब चाहिए था जब आप ऑडियंस को बताए होते कि ये चीज़ है। ऑडियंस समझ रही थी, जो ऑडियंस है वो गेस कर रही थी, बट आपने अपनी तरफ से ये चीज़ क्लियर नहीं किया था कि बेबी होने वाला है। सब लोग अपने अपने तरीके से गेस कर रहे थे, पूछ रहे थे, लेकिन आपके घर में से किसी ने नहीं वीडियो बनाया था। तो आके और इस तरह से वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, आपको एक लगा, आपने वीडियो बना दिया। लेकिन भैया कंटिन्यू इनके वीडियो आते गए। मुझे एक नहीं दो ब्लॉग तो बहुत मतलब उसको देख के मुझे लगा कि यार इंसान को हो क्या गया है, सिर्फ पैसा, सिर्फ व्यूज के पीछे भाग रहा है। एक इन्होंने थंबनेल डाला था जिस थंबनेल पे बाकायदे अपनी मम्मी का अपना फ़ोटो तो डाला ही डाला था। एक छोटे से मतलब वो पिक्चर्स जो होते हैं ना जिसमें वो टम्मी के अंदर जो बेबीज होते हैं, तो वो पिक्चर इन्होंने लगाया था। उस कैप्शन में लिखा था पता नहीं पापा मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ समथिंग करके। वो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, क्या इन्होंने बताने की कोशिश की। मतलब अभी पता नहीं 2 या 3 महीने का इनका ऐसा कुछ था, और जो चीज़ मिस हैपनिंग हो गई है इसके बाद उस तरह की चीज़ों को डालना, इनकी हिम्मत कैसे हो गई। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर ये दुखी थे तो उस तरह की मतलब आप अपने इमोशन का खुद मजाक उड़ा रहे हो, या तो इमोशन लेस हो आप, इमोशन आपको समझ में नहीं आया कि ये मिस हैपनिंग आपके साथ हो गई है। अब आप खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, खुद छापे जा रहे हो उस चीज़ को। दूसरी चीज़, एक और इनका ब्लॉग आया था जिसमें इनकी वाइफ ने बहुत सारे स्लोगन मंगाए थे। क्या होता है कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है ना, तो उसको रिवील करने के अलग अलग आजकल लोग आइडियाज़ लेके आते हैं। भाई हमारे टाइम में तो नहीं था, या फिर था तो भी हम लोगों ने नहीं किया उस चीज़ को। लेकिन ठीक है, चीज़ें अभी हैं तो करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो मिस हैपनिंग आपकी हो गई तो जो चीज़ें जहाँ की हैं वहाँ पे ख़त्म कर देनी चाहिए। तो ये भाई साहब तो कभी अपनी वाइफ को के सर पे मालिश में एक्चुअली क्या है कि इसने मंगाया था, वो इसने बीच में वीडियो गैप हो गया था, प्लीज़ उसको मैनेज करिएगा। तो रंजना ने मंगाया था स्लोगन जैसे रिवील करने के लिए कि जब इनको बेबी का प्रेगनेंसी मतलब अपने रिवील करने का जब भी इन्होंने डिसाइड किया होगा डेट, जैसा कि बता रहे हैं कि ये शायद 14 में या कुछ ऐसे रिवील करने वाले थे, तो ये तब के लिए मंगाए थे जिसमें दादी टू बी, दादाजी टू बी, मतलब पूरी फैमिली के लिए स्लोगन था। तो वो चीज़ में मुझे बड़ा अटपटा सा लगा क्योंकि जो चीज़ आपको इतनी पेन दे रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, उस चीज़ को शायद हाइड करना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन पूरी मार्केटिंग इन लोगों ने बना दिया हो। हाँ, रंजना ने वो चीज़ नहीं दिखाई थी, शायद रंजना मंगाई थी लेकिन वो कहीं ड्रेसिंग पे कहीं रखी थी, क्योंकि पार्सल आया होगा तो रखा हुआ था। अब महाशय ने देख लिया, लप्पू के छोटे भाई ने। मैं सच में, मुझे बुरा तो लगता है इस तरह के नाम लेना, लेकिन मैं लेती भी नहीं हूँ, लेकिन यार हरकतें ऐसी करते हो तुम लोग कि मतलब कि अपने इमोशन का तो मजाक उड़ाते हो, दूसरे के इमोशन की कहाँ ही कदर करोगे। अब इन्होंने जब वो देखा तो एक और कंटेंट इनको याद आ गया, उन्होंने जल्दी से उसको भी एक वीडियो बना के डाल दिया है ना रंजना, तुमने मंगाया था, फिर तुमने क्या सोचा था, तुमको कैसा लग रहा है। अरे
मतलब बेवकूफ़ हो गया कि नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा लग रहा है। ज़रूरी थोड़े है कि सोशल मीडिया पे आके कैसा लग रहा है बताना ज़रूरी थोड़े होता है। जब इंसान बहुत दुखी और बहुत खुश होता है ना, तो वो दोनों चीज़ें सारी सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर पाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप लोग ब्लॉग शेयर करते हो, लेकिन ब्लॉग का ऐसा मतलब थोड़े होता है कि आप अपनी सारी की सारी चीज़ें आप थोड़े बता देते हो। ये सबको पता है कि 10 मिनट की में आप वही बताते हो जिसमें कि आपका ना वीडियो अच्छे से चले, वायरल हो, अच्छा ऑडियंस रिटेंशन हो और अच्छे व्यूज आए और अच्छे डॉलर बने। तो इनको ये पता है कि ये टॉपिक पे अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छे डॉलर बनेंगे, तो इन्होंने प्रेगनेंसी और मिसकैरेज को खूब खींचा। पहले तो इनकी खिंचाई हुई कि ये मिसकैरेज नहीं था, या अबॉर्शन था, तो क्यों झूठ बोला कि ये मिसकैरेज है। दूसरा इन्होंने दूसरा क्या था, हाँ वो थंबनेल वाला, थंबनेल बहुत ऑकवर्ड लग रहा था देख के कि कोई अपने बारे में, मतलब कि ये अपने को बोल रहे थे कि वो बेबी को दिखा के और ये उसमें ऐसे लिख के अपनी तरफ एरो करके कि पापा मिस यू कि पता नहीं क्या। मतलब दिमाग के पैदल हो गया यार, कुछ भी कर रहे हो। मतलब लोग कहते हैं ना कि दूसरे का, या फिर अगर ऐसा कोई रिएक्शन चैनल वाला करता तो बुरा लगता। अपने ही बारे में मतलब इस तरह की बातें कर रहे हो और वाइफ को भी इन्वॉल्व कर लिए हो। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं ना कि तो खुद तो करते ही करते हैं, ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और फैमिली वाइफ सबको ही उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। इनको लगता है कि व्यूज आ जाएंगे, तो उस व्यूज के आगे और कुछ नहीं है क्या? इमोशन लेस हो चुके हो, सोसाइटी का कुछ नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा 4 लोग 40 बातें, वो तो सही बना है। ये जो 4 लोग 40 बातें वाला गाना है ना, वो उनके ऊपर फिट नहीं बैठता। जो गलती करते हैं, जो सोचते हैं ना, उन पे ये गलती करने वाले ही बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, अपने नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर आपने ये हिंट दे दिया कि आपको परवाह है समाज की ना, तो नाक में दम कर देंगे। तो चलो वो तो छोड़ दो, लेकिन आप अपने बारे में भी नहीं सोच रहे। अपनी वाइफ का सबसे बड़ी बात है कि अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोच रहे कि उसको बार बार जो चीज़ हो चुकी है, तो आपको करना चाहिए कि उससे वो जल्दी से मूव ऑन कर ले। मुझे लग रहा है इसी वजह से वो मायके भी गई है परेशान होके, क्योंकि रोज़ ये तो अगर वो रहती तो रोज़ ये कंटेंट छापता, तो शायद वो चली जाए ना, तो उसको थोड़ा सा हील होने का टाइम मिल जाएगा। वो सारे चीज़ों से वो निकल पाएगी, दूर होगी तो सोचेगी नहीं तो निकल पाएगी। क्योंकि इसको तो रोज़ कंटेंट याद आ रहा है। जब तक वाइफ, चलो वो तो हो गया, अब वाइफ को भी दिख रहा है तो देख रहा है, तो वाइफ में भी कंटेंट दिख रहा है। जब सर में मालिश कर रहा है तो कंटेंट दिख रहा है, और मतलब हर चीज़ में कंटेंट दिख रहा है। तो मुझे इतना ज़्यादा वो शेमफुल लगा ऑनेस्टली कि मैं नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन एट लीस्ट आज मुझे लगा कि चलो मामला थोड़ा सा शांत हो गया है, क्योंकि बाकी सब लोग बोल रहे थे तो ऑलरेडी इसने सुन लिया है जितना भी इसको सुनना था। ये बंदा ना अक्सर ऑकवर्ड सिचुएशन कर देता है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा किया है, लेकिन पहली बार ना इसने नीचता की सारी हदें पार कर दी है। ऑनेस्टली मैं इस तरह के शब्द नहीं यूज करती, लेकिन नीचता की सारी हदें पार कर दी है भाई। तुम खुद अपने इमोशन का मजाक उड़ा रहे हो, और अपने अंदर इमोशन नहीं है तो अपनी वाइफ का भी नहीं सोच रहे हो कि तुम जब ये सारी चीज़ें पूछते होगे तो उसको बार बार वो चीज़ें याद आती होंगी। और वीडियो में कैमरे के सामने ये बोल देना कि तुम अपनी वाइफ को बहुत केयर करते हो, वीडियो के सामने भी केयर नहीं दिख रहा है। वीडियो के सामने भी सिर्फ वो एक कंटेंट तुम्हारे लिए दिख रही है। तो गाइज मुझे तो बहुत बुरा लगा, आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। बस इतना ही मैं बोलूँगी। अभी वहाँ से अभी भी कंटेंट ये छापे जा रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों तक इनका मिसकैरेज वाला ये चलेगा। और मुझे लग रहा है जब तक व्यूज आते रहेंगे ना, तब तक इनका चलता रहेगा। लोग समझ चुके हैं कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन लोग बोल भी रहे हैं तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हेल्दी सा टॉपिक लेके आऊँगी, जो कि आप लोगों को एनर्जेटिक फील करेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि इस तरह के जो मैं शायद इसके वीडियोज देखती भी नहीं थी, बड़ी निगेटिविटी आती है। एक आदमी देख ले, मिस हैपनिंग जब हुई तो आज की कोई भी शौक हुआ, कोई भी देख लिया। अब इनको क्या लगा, उस पर व्यूज आए हैं तो उससे रिलेटेड जितने वीडियो जाएंगे उस पर व्यूज आएंगे। अब वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि शायद ये इमोशन लेस है, लेकिन बाकी के लोग तो इमोशनल है, उनको बुरी लगती है चीज़ें। तो मुझे रंजना को सोच के ना बहुत बुरा लग रहा था कि उस बेचारी पे क्या पड़ रहा होगा।
किसी को मुझे पता नहीं क्यों समझ में आता ना कभी कभी कि उसको कोई समझता नहीं है। इस घर में सारे के सारे कंटेंट के पीछे, सारे डॉलर व्यूज के पीछे भागते रहते हैं, जिसमें वो फंस जाती है। क्योंकि अगर उसको दिखाना रहता तो वो पहले ही दिखाती, या फिर मंगाई हूँ ऐसे करके वो कुछ बनाती। लेकिन शायद आया था, वो रखी थी, और हो सकता है नॉन रिटर्नेबल बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो रिटर्न नहीं करने वाले थे, तो वो रखी होगी और इन्होंने देख लिया, बस कंटेंट छाप दिया उस पर भी। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या राय है मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।